तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस जियोन जो होती है वहां पर सामने की तरफ देखते हैं, उसे वहां पर सामने दो लोग दिखाई देते हैं, यंग मास्टर वैंग और साथ में हमारा हालिन होता है। तो इसी के साथ हमारा हालिन जो होता है जहां पर हमारी जियोन के बारे में बताता है कि आगे जाकर वो स्नो लिली के नाम से बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है। आगे जाकर उसने यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को जीता और बहुत ज्यादा फेमस हो गई, सभी लोग उसे यहाँ पर पसंद करते थे। जहाँ तक उसने अपनी जगह बनाई थी 3 मार्शल एम्प्रस के बीच में, 3 मार्शल एम्प्रस जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उन सभी के बीच में उसका भी नाम था। और हमारा हालिन कहता है कि फ्यूचर में मैंने जहाँ पर को देखा लेकिन साइड के ऊपर से खड़े होकर, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसी वजह से हम दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। तो यंग मास्टर वैंग जो था वो जल्दी से भागता हुआ आगे जाता है और उसे कहता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा और आप यहाँ पर फाइटिंग कर रही हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, आपको देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हमारी जियोन जो होती है वो भी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो, आजकल मैं अपने नौकरों से ज्यादा तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ, तुम हर बार यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे हमारा वैंग उसे कहता है कि हाँ मिस ऐसी बात है, मैं तो बस यहाँ पर आपका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो हमारी लेडी जियोन जो होती है जैसे उसकी नजर पीछे वहां पर पड़ती है हालिन के ऊपर, तो वो भागती हुई उसकी तरफ चली जाती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर हालिन तुम भी यहाँ पर आए हो, क्या ये वाकई में तुम हो? तुम्हारा हालिन कहता है कि हाँ जब मैं ही हूँ, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो जियोन उसे कहती है कि अगर मुझे सही तरह से याद है तब तो तुम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तुम बीमार थे और तुम्हारी हालत और तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि हाँ देखो तो जरा यहाँ पर इंसान कितनी हालत किस तरह बदल सकता है, बस वो कोशिश करे तो बदल सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस की, मार्शल आर्ट सीखी और देखो अब यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तो बस इस एरिया से गुजर कर जा रहा था तो सोचा यहाँ पर तुम्हें भी हेलो बोल जाता हूँ। तो मिस जियोन उसे कहती है कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर सिर्फ हेलो बोलने के लिए आए या फिर कुछ दिन यहाँ पर रुकने वाले हो? तुम्हारा हालिन जो होता है उसे कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ बल्कि मैं जाने वाला हूँ, कल सुबह मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगा, कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। मैं तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। और इसी के साथ ही हमारी जियोन जो होती है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है, जबकि हमारा हालिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहता हूँ, लेकिन साथ उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ बात डिस्कस करनी है, लेकिन फिलहाल के लिए वो बात तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं की जा सकती। और इसी के साथ हमारा हालिन जो होता है उसे गुड बाय बोलकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि वैंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि उसे देखने के बाद जियोन इतनी खुश नहीं होती जितनी यहाँ पर हमारे हालिन को देखने के बाद खुश हो गई है। तुम्हारा हालिन जो होता है अपने रूम में बैठा होता है, वहां पर स्टडी कर रहा था, जब किसी के साथ दरवाजा खुलता है और वैंग वहां पर अंदर आ जाता है और उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो हालिन कहता है तो यंग मास्टर वैंग तुम्हें क्या चाहिए? तो वैंग उसे कहता है कि तुम्हें सीधी और साफ बात बताता हूँ कि मैं चोन जोंग से प्यार करने लगा हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम बीच में ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा हालिन उसे कहता है कि देखो तो तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेशरम इंसान हो, जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तो वैंग उसे कहता है कि वैसे भी तो यहाँ पर उसकी शादी मेरे साथ ही होगी, अगर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेंथ को मानती है, उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट से कितना ज्यादा लगाव है और तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो कि उसे पसंद आया, और मेरे जैसे लड़के के लिए जिसके पास मार्शल आर्ट्स है मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। सीधी और साफ बात है, तुम यहाँ पर मुझसे भी कमजोर और तुम यहाँ पर उसके लिए कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं हो। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अपना एक नाम बनाया है, अब दुनिया मुझे यहाँ पर अजूरे ड्रैगन गेल के नाम से जानती है और मैंने यहाँ पर यह नाम ऐसे नहीं कमाया बल्कि मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया। लेकिन तुम तुम्हारे जैसा एक नो बॉडी जो अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ पर जिसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओगे और तुम मेरे प्यार को मुझसे छीन कर ले जाओगे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों के पैदा होने से पहले तुम दोनों की शादी का फैसला कर लिया था। तो ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो हमारा चोनवैंग जो हालिन होता है उसे कहता है कि क्या बस तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना था? अगर तुम्हें कुछ और भी कहना है तो वो भी कह सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ इस बुक को पढ़ने में। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर वैंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसने अपने हाथ में एक शीशी पकड़ रखी होती है, शायद उसके अंदर पॉइजन है, लेकिन वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हालिन मेरी बात को याद रखना, तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तुम्हारा हालिन सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर वाकई में मेरे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, इससे पहले कि ये मुश्किल क्रिएट करे मैं चुपचाप यहाँ पर से सुबह के वक्त ही निकल जाऊंगा, मेरे लिए यही बेहतर रहेगा। मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर रुकने का कोई फायदा नहीं है, जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सारी चीजें तो मुझे मिल चुकी हैं। तो इसी के साथ ही दरवाजा फिर से नॉक होता है। हालिन कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी, जबकि जोहाई अंदर आती है और कहती है ये मैं हूँ, प्लीज माफ करना। तुम्हारा हालिन कहता है जोहाई तुम इतनी रात के वक्त क्यों आई हो? तो उसे कहती है कि मैं बस तुमसे बात करने के लिए आई थी, तुमने कहा ना कि तुम सुबह सुबह यहाँ पर से निकल जाओगे, इसी वजह से मैं इस वक्त तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा हालिन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कैसे एक नोबल लेडी की तरह बिहेव कर रही है। तो हालिन कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी चोन जोंग की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा खराब नहीं करने वाला, मैं जल्दी सुबह सुबह निकल जाऊंगा और उससे मिले बगैर ही जाना चाहता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर दिक्कत ना हो। मुझे अभी वापस जाकर अपने सेक्टर के बहुत सारे काम संभालने हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन मुझे एक बात तो बताते जाओ, क्या तुम वाकई मेरी बहन से शादी करोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारा हालिन कहता है कि
मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जिसको आगे जाकर ही पता चलेगा कि मैं किससे शादी करूंगा। तो सुबह के वक्त हमारा हालिन जाने के लिए तैयार होता है, तो वो दोनों बहनें और भाई जो होते हैं वहां पर उसे गुड बाय बोलने के लिए आते हैं और कहता है कि हालिन प्लीज यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाते, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। तो हालिन कहता है नहीं नहीं प्लीज यहाँ पर माफ करना, पर मुझे जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। तो ब्योक उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है, लेकिन तुम्हारे जाने से कोई यहाँ पर अपसेट होने वाला है। तो जियोन जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दे पाई। तो हालिन में उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बार में तो भूल ही गया था कि हम लोग थोड़ी देर प्राइवेट में जाकर बात कर सकते हैं, मुझे तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर वैंग वहाँ पर पहुंच जाता है, दूसरे चलाकर उसे कहता है कि हालिन मैं यहाँ पर सभी के सामने अजूरे ड्रैगन गेल तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं सैंक्चुअन सेक्टर का यंग मास्टर वैंग तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक डूल के लिए, तो मेरी डूल के चैलेंज को एक्सेप्ट करो और मुझसे फाइट करो। तो हालिन कहता है अब ये क्या बकवास हो रही है, अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है। तो सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में ड्रैगन गेल यहाँ पर इसे चैलेंज करने वाला है। लेकिन इन दोनों की फाइट में ये तो यहाँ पर पक्का जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर हालिन जो है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। तो जियोन उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ है, ये बीमार था और अभी यहाँ पर मुश्किल से इसने मार्शल आर्ट सीखनी स्टार्ट की है, और तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा फेमस और तुम्हारी मार्शल आर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और तुम इसे चैलेंज करना चाहते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वैंग कहता है कि इसमें गलती क्या है, ये तो एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, एक बड़ी कैसी फैमिली जिसे यहाँ पर ड्रैगन कहा जाता है हीनान का, और मुझे लगता है कि एक डिसेंडेंट को यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। और मैंने यहाँ पर सिंपली इसके लिए यहाँ पर ये चैलेंज रखा है ताकि यहाँ पर ये दुनिया के सामने इस बात को साबित कर सके कि ये कितना ज्यादा बेहतर है। मैंने सुना कि हालिन जहाँ पर से जाने वाला है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी आनर की बात होगी अगर यहाँ पर मेरे साथ एक फ्रेंडली स्पार करे। तो मैं यहाँ पर बड़े ही अदब से यहाँ पर इससे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे और मेरे साथ यहाँ पर एक बार मैच करोगे। तुम्हारा हालिन आसपास लोगों को देखता है कि लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, अगर हालिन यहाँ पर इस ऑफर को रिजेक्ट करेगा तो सभी लोग यहाँ पर उसके बारे में बातें करेंगे कि च्योनजंग फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो हालिन सोच रहा था मेरी बॉडी के अंदर मेरी इंटरनल इंजरीज अभी भी हैं और मैं इन इंजरीज की वजह से सही तरह से फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जो करना चाहिए। और इसी के साथ उसके साथी जो होता है वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हारा हालिन जो होता है आगे बढ़ता है और मिस मो से कहता है कि मास्टर मो क्या तुम यहाँ पर मुझे रोकोगे नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे रोकना चाहिए था। तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लास्ट टाइम तुमने उस असैसिन के खिलाफ जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं तुम्हें रोकना तो चाहती हूँ, और तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज भी हैं, लेकिन मुझे इतना तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम जो करोगे वो सही करोगे, इसी वजह से मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है जाओ जाकर उस बंदे को हरा दो, इस बार हमारी फैमिली की प्रेस्टीज की बात है, इस बार हमारी फैमिली का नाम खराब हो, इससे पहले तुम्हें यहाँ पर करना होगा। मैं चाहती हूँ कि उस लड़के को बुरी तरह से हराओ ताकि यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम रोशन हो सके, और मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि हमारा यंग मास्टर जो भी रास्ता चूज करेगा वो ठीक ही चूज करेगा। अब जाओ जाकर फाइट करो, तुम्हारी मास्टर होने के नाते तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि जीत तुम्हारी हो। तुम्हारा हालिन जो होता है वहां पर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, सभी लोगों के सामने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे कहता है सिर्फ चैलेंज करना काफी नहीं है, मुझे लगता है कि एक शर्त लगानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन सी शर्त लगाई जाएगी और कौन फाइट को जीतने वाला और कौन हारने वाला है।